क्या आप अप्सराओं के बारे में जानते हैं? हिंदू धर्म की दिव्य कथाओं में अप्सराएं सौंदर्य, कला और आकर्षण का जीवंत प्रतीक मानी जाती हैं। उनका रूप इतना मोहक है कि देवता, दानव और मानव सभी उनके सौंदर्य और कला से प्रभावित हो जाते हैं। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। वहीं तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि थीं। कई अप्सराएं महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री मुनि की संतान भी मानी गईं। इस प्रकार उनका अस्तित्व केवल स्वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे दिव्य लोक की अद्भुत धरोहर बन गईं। अप्सराओं की शक्ति केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। वे इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थीं और अपने वरदान अथवा श्राप से भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखती थीं। पुराणों में उनका वर्णन 1008 अप्सराओं के रूप में किया गया है, जिनमें से 108 प्रमुख मानी गईं और उन 108 में से 11 अप्सराओं को विशेष स्थान प्राप्त है। इनमें से भी 4 अप्सराएं रंभा, मोहक नृत्य की अधिष्ठात्री उर्वशी, अतुलनीय सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक मेनका, अपूर्व कला कौशल की धनी तिलोत्तमा, ब्रह्मा की अद्वितीय सृष्टि, इन्हें सौंदर्य और आकर्षण की चरम सीमा माना गया है। इतना ही नहीं, अप्सराओं में कुछ पृथ्वी लोक पर भी निवास करती थीं। इन्हें लौकिक अप्सराएं कहा गया और इनकी संख्या 24 बताई गई है। अप्सराएं न तो कभी वृद्ध होती हैं और न ही उनका यौवन क्षीण होता है। उनका अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। इस रहस्य को स्वयं उर्वशी ने महर्षि मार्कंडेय से प्रकट किया था। उन्होंने कहा था, हे महर्षि, मैंने अनगिनत युगों को बदलते देखा है। कितने ही इंद्र आए और अपने पद से चले गए, किंतु मैं आज भी वैसी की वैसी ही हूं। जब तक 14 इंद्र अपने काल का उपभोग नहीं कर लेते, तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार अप्सराएं केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि अनश्वरता और रहस्यमय शक्ति की जीवित मूर्ति हैं। वे इस ब्रह्मांड में कला, प्रेम और आकर्षण की शाश्वत धारा बनकर प्रवाहित होती रहती हैं।